नमस्कार साथियों, हम चित्रों के माध्यम से भारत के प्राचीन इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में वैदिक कालीन प्रमुख नदियाँ, ये हैं भारत की नदियाँ जो रही हैं। ऋग्वेदीन कालीन भारत, ये है सिंधु घाटी जो उत्खनन में प्राप्त हुआ है। ये हड़प्पा कालीन स्थल हैं जो हमें पुरातत्व विभाग के द्वारा खोजे गए हैं। ताम्रपाषाण काल, ऋग्वेदीन कालीन भारत पर सिकंदर का आक्रमण जो हम मैप के द्वारा समझ सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक था। अशोक उसी के बेटे द्वारा भारत पर विदेशी आक्रमण। कुषाण साम्राज्य, संगम युग जिसमें चोलों का बाहुल्य रहा है। गुप्त साम्राज्य जो भारत के प्राचीन इतिहास में बहुत अच्छा नाम किया है। ये सब जो मैप आते जा रहे हैं, आप इन मैप को देखते जाइए और आपको इनसे पता लगता जाएगा कि प्राचीन भारत हमारा कितना समृद्ध भारत था। पुराने स्थल जहाँ से हमारे पाषाण काल की सभ्यता, उसके बाद की सभ्यता, फिर सिंधु घाटी सभ्यता जो एक नगरीय सभ्यता थी वो प्राप्त हुए। फिर उसके बाद जो तांवा का युग यानी कि ताम्रपाषाण काल आया। हमारी नदियाँ जहाँ सभ्यताएं हमारी विकसित हुईं। महाकाव्य काल है जिसमें हम 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ते हैं। 16 महाजनपद कितने समृद्ध जनपद हुआ करते थे। फिर जब हम विदेशी आक्रमण सिकंदर द्वारा भारत पर होता है, फिर उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य यानी कि भारत को एक अखंड भारत बनाया। फिर उसके बेटे का बेटा अशोक वो उस अखंडता को बराबर रखता है। फिर उसके बाद भारत की स्थिति थोड़ी सी बिगड़ जाती है विदेशी आक्रमणों के द्वारा। कुषाण का साम्राज्य आता है। फिर नीचे दक्षिण भारत में आपके चोल, पांड्य, चेर, उसी अवधि में गुप्त साम्राज्य भी बहुत ज़्यादा समृद्धशाली एक साम्राज्य है जो अपनी स्थापत्य कला के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। उसकी चोलकालीन जो जितने भी स्थापत्य हैं, बृहदीश्वर मंदिर है और भी अनगिनत ऐसी हमारे यहाँ भारत में शैलियाँ प्राप्त होती हैं। ये थोड़ी सी पिक्चर्स है जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं प्राचीन भारत के इतिहास को। देखिए ये भगवान शिव को समर्पित बृहदीश्वर मंदिर है जो अपने आप में ही बहुत